नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के 12वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम हिंदी के 5वें नंबर का जो पाठ है वह एक पद्य पाठ है और उस पद्य पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब दो अलग अलग रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन यहाँ पर हमारे लिए दिया गया है। दोनों ही पद्य रचनाएं हैं और इन रचनाओं का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। उसमें से पहला जो भाग है पाठ 5वां गुरुबानी, रचनाकार है गुरु नानक जी, और इस रचना का आज इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। पूरी तरह से इस रचना को समझने वाले हैं, उसमें दिए गए सभी पदों को अच्छे से अध्ययन करने वाले। एक बात यहाँ पर समझना आवश्यक है कि ये जो रचना है इस रचना में जिस तरह की भाषा का प्रयोजन किया गया है, नानक जी ने जिस तरह से उसे लिखा है, उसे सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं, पहली बार उसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें समझने में कुछ कठिनाइयाँ महसूस होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं का मिलाप है। पंजाबी है, हिंदी है, इसके साथ साथ गुजराती है और अरबी पारसी के कुछ शब्द भी हमें दिखाई देंगे। और इसीलिए ये जो रचना है, ये रचना हमें समझने में थोड़ी परेशान ज़रूर करती है, लेकिन एक बार अगर हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसका अर्थ और भावार्थ समझ लेते हैं, निश्चित तौर पर ये रचना याद रखने में उतनी ही आसान है, या उसका भाव जो है वो उतना ही सुंदर निकलता हुआ हमें दिखाई देगा। और ऐसे इस सुंदर रचना का आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पाठ 5वां गुरुबानी, गुरु नानक जी की यह रचना है। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के जो रचनाकार हैं गुरु नानक जी, इनका परिचय इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पर करवाने वाला हूँ, या उसका अध्ययन जो है हम करने वाले हैं। देखिए, नानक जी का परिचय करने से पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि हिंदी साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य का जो सृजन हुआ है आज तक, उसका जो इतिहास है, इसमें हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। और उन चारों कालों को अगर हम देखें तो जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। इन चारों कालों में अगर हम हिंदी साहित्य को विभाजित करें और अलग अलग प्रकार के साहित्य को देखें, तो ये जो रचना है या रचनाकार जो है वो सामान्यतः इसमें दूसरे नंबर पर आने वाला जो काल है हिंदी साहित्य का, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, उस भक्ति काल में लिखी गई ये रचना है, या रचनाकार भक्ति काल से आते हैं, या भक्ति काल के रचनाकार के रूप में नानक जी को पहचाना जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य सृजन इस काल में हुआ है। इस काल में साहित्य की विशेषता यह रही है कि इसमें भक्ति और लोगों को एक तरह से जागरूक करने का काम, लोगों को जानकारी देने का काम, लोगों को कुछ नया सिखाने का काम हमारे संत कवियों ने बड़ी मात्रा में किया है। समस्त देश में इस काल के दौरान भक्ति की जो लहर उमड़ पड़ी थी, उस लहर के माध्यम से लोगों को नीति के पाठ पढ़ाए गए, लोगों को नीति की ओर खींचा गया, नीति का महत्व समझाया गया। आध्यात्मिक भाव के साथ साथ जीवन मूल्यों का भी बहुत बड़ा ज्ञान इस साहित्य के माध्यम से और इस काल में बड़ी मात्रा में दिया गया है, और इसीलिए हिंदी साहित्य में इस काल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये हिंदी साहित्य का ये जो काल है, इस काल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 2 शाखाएं बनी हैं। इसमें पहली जो शाखा है उसे सगुण कहा जाता है और सगुण पंथ कहा जाता है, और दूसरा जो पंथ है वो निर्गुण पंथ कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है सगुण पंथ जो ईश्वर को सगुण साकार रूप में मानता है,
और सगुण साकार रूप में मानकर उसकी भक्ति करता है, पूजा करता है, उसको सगुण पंथ या सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। और दूसरा है निर्गुण पंथ। इस निर्गुण पंथ में सामान्यता हमें देखने को मिलता है कि अनादि अनंत ईश्वर को न जिसकी कोई शुरुआत है न कोई अंत है, जो सर्वव्यापी है, सारे जगह पर समाया हुआ है, ऐसे ईश्वर को प्रतीक मानकर, ईश्वर को सर्वस्व मानकर उसको पूजा जाए। न उसका कोई रूप है न उसका कोई आकार है। ऐसी जो काव्य धाराएं है उसको निर्गुण धारा कहते हैं। अब इन दोनों की भी दो अलग अलग वर्ग किए गए हैं, दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। सगुण काव्य धारा जो है उसमें राम भक्ति पंथ है और कृष्ण भक्ति पंथ है। राम भक्ति पंथ के प्रमुख कवि तुलसीदास जी को माना जाता है और कृष्ण भक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में सूरदास जी को पहचाना जाता है। या राम भक्ति के सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक है तुलसीदास और कृष्ण भक्ति सगुण काव्य धारा के प्रवर्तक है सूरदास जी। निर्गुण काव्य धारा में अगर हम जाते हैं तो इसमें भी दो भाग जो है हमें किए हुए दिखाई देंगे। इसमें ज्ञानाश्रयी पंथ है और दूसरा प्रेमाश्रयी पंथ है। प्रेमाश्रयी जो पंथ है उसमें जायसी जी जो है उनका पद्मावत काव्य उसमें आता है, वो उस धारा में आता है, उस कोटि में आता है। और उसका दूसरा जो पंथ है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, इसके प्रणेता या उस वर्ग में आने वाले जो प्रमुख कवि है वो कबीर जी है। और उसी पंथ में आने वाले आज के हमारे रचनाकार जो है वो गुरु नानक जी। अब इन चारों की विशेषता देखिए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण को ईश्वर मानकर, आराध्य मानकर पूजा जाता है, उसके ऊपर साहित्य लिखा गया है। राम भक्ति में राम को आराध्य मानकर उसके ऊपर साहित्य लिखा गया है। प्रेमाश्रयी भक्ति धारा में या काव्य धारा में हम देखते हैं कि ईश्वर को प्रेम से अपनाया जाए या प्रेम से प्राप्त किया जाए, प्रेम के माध्यम से अपनाना, यही प्रेमाश्रयी काव्य धारा की विशेषता है। और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में ज्ञान अर्जन के साथ सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर को, अनादि अनंत को प्राप्त करना, ये इसकी विशेषता है। तो इस तरह से अलग अलग पंथ है, अलग अलग प्रकार से ईश्वर की भक्ति करने का कार्य इन परंपराओं ने किया हुआ दिखाई देता है। इसी परंपराओं में ज्ञानाश्रयी परंपरा के जो श्रेष्ठतम संत कवि हुए हैं उनमें से एक है आज के हमारे रचनाकार गुरु नानक जी। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया है। देखिए, गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1459 में हुआ है। 69 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ है। तलवंडी नाम का एक छोटा सा ग्राम, मतलब एक गांव में हुआ है। अब ये जो तलवंडी गांव है, ये गांव में नानक जी का जन्म हुआ है। पहले उसका नाम तलवंडी था, लेकिन जैसे ही नानक जी का जन्म हुआ है या उनके कारण उस गांव का नाम आगे चलकर बदलकर ननकाना साहब हो गया है। तो ये एक विशेषता है। ये छोटे सा कस्बा या छोटा सा गांव है। बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। बचपन से, जब से छोटे थे तब से ही इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी रुचि ली है। वहाँ उस विचार को उन्होंने अपनाया है। सत्संग में ये बड़ी मात्रा में बचपन से ही सम्मिलित रहा करते थे। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते। इतनी सारे व्यक्तित्व, इतनी सारी उनकी व्यक्तित्व की अलग अलग शैलियाँ हमें दिखाई देती है। दार्शनिक हो, मतलब विचार करने वाला, या वैचारिक हम जिसे कहते हैं। एक योगी है, एक गृहस्थ है, धर्म सुधारक, धर्म की सुधारना करने वाला, समाज की सुधारना करने वाला, और साथ साथ साहित्य सृजन करने वाला कवि के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। इतनी सारी खूबियाँ इनके व्यक्तित्व, इनके पर्सनैलिटी में बसी हुई हमें दिखाई देते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। इनकी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, या सबसे विशेष बात हम कह सकते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों का आदर करा है। सर्वेश्वरवादी है, सर्व ईश्वरों का इन्होंने आदर किया है, सभी धर्मों का इन्होंने आदर किया है। सबको समान महत्व या सबका अपना अपना स्थान इन्होंने माना है, और इसीलिए सभी धर्मों को, वर्गों का इन्होंने सही समान तरह का सम्मान
किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ख़ास करके हम जैसे अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाला ये जो देश है, इस देश में इस तरह की विचारों को प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना या इस तरह की धारण करना, ये बहुत ही विरला पाया जाता है। और यही बात हम देख सकते हैं कि गुरु नानक जी के साहित्य में भी हो और उनके व्यक्तित्व में भी हमें बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। इनके विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि इन्होंने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। विश्व बंधुत्व मतलब सभी विश्व एक तरह से बंधु भाव से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का मतलब भाई भाई के रूप में समस्त ईश्वर को, समस्त मानव को इन्होंने माना है। सब एक दूसरे के भाई है, कोई अपना कोई पराया नहीं, सभी एक साथ है, ऐसा विचार इन्होंने दिया। विश्व बंधुत्व, सभी विश्व को एक सूत्र में बांधने की इनकी कामना रही है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वो अनूठी है। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो हृदय है, वो बहुत ही भावुक है और कोमल है। और इसीलिए इन्होंने अपना जो मन है वो प्रकृति से एकात्म किया है, एक जोड़ लिया है, प्रकृति के साथ इन्होंने अपने हृदय को जोड़ लिया है। और उसी के माध्यम से जो अभिव्यक्ति उनके काव्य हो, साहित्य हो, भक्ति हो, सभी क्षेत्रों में जो निखर कर आई है, उभर कर आई है, वो अनन्य साधारण है, बहुत अनूठी है, अलौकिक है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी काव्य भाषा में देखिए फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा है, इस साहित्य में ऐसे अलग अलग भाषाओं के शब्द हम देख सकते हैं। इसलिए इनका साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में खासी मुश्किल हमें होती है। बहुत सारा भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे समझ लेते हैं तो उसमें जो अर्थ छुपा होता है, उस अर्थ को जब हम समझते हैं तो काफ़ी संतुष्टि का अनुभव हम कर सकते हैं। और यही उनके साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात को कहने में आप सिद्ध हस्त हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, भाषा सीधी सरल है। अलग अलग भाषाओं के शब्द जरूर है, लेकिन भाषा कैसी है? सरल, सरल है। और जो भी उन्हें कहना है, अपने विचार स्पष्ट करने में वह सक्षम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्द प्रयोग करने के बाद या शब्दों में उसे बांधने के बाद कुछ और ही अर्थ कभी कभी निकलता है। लेकिन ये ऐसे साहित्यकार हैं जो उन्हें कहना है वही बात उन्हीं तरीके से या उसी विचार के साथ वो साहित्य कृति में ढालने में कामयाब हो जाते हैं, या उतने वो सिद्धहस्त है, या उतना उनका प्रभाव है, उतने वो कामयाब रहे हैं, निष्णात है या प्रवीण हम कह सकते हैं, उतने वो है। इनका निधन 1539 में हुआ है। इन्होंने बहुत सारा सामाजिक कार्य अपने जीवन में किया है और 1539 में उन्होंने इस संसार को छोड़कर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की है। अब देखिए, इन्होंने जो साहित्य कृति लिखी, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, ये इनकी साहित्य कृति है या इन्होंने लिखी है। मतलब इन्होंने पूरे भाव आवेश में वो भजन गाए हैं या सुनाए हैं, और वही उन्हीं को संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहिब ये उनकी रचना बनी है या उनका साहित्य बना हुआ। प्रस्तुत जो पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, यह पाठ काव्य धारा का पद कहा जाता है, काव्य धारा में से पद कहा जाता है, या पद विधा में लिखी गई ये रचना है। और इसीलिए इस पद विधा का या इस पाठ में आई हुई पदों का यहाँ पर परिचय दिया गया है। हम संक्षेप में उसका परिचय यहाँ पर करवा लेते हैं। देखिए, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। काव्य रचना की गेय शैली, अब गेय शैली मतलब जिसको गाया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के साहित्य लिखे जाते हैं और उसमें कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो अर्थ भाव या अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सुंदर होते हैं, अनूठे होते हैं, लेकिन उनको गाना संभव नहीं होता है। तो
ऐसा साहित्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे हम गा नहीं सकते। लेकिन कुछ साहित्य ऐसा होता है जो अपने आप में अनूठे होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और साथ ही साथ उसे गाया भी जा सकता है। तो इनके ये जो पद है, इसे सुर ताल में गाया जा सकता है, उस तरह की उसकी रचना है। और इसीलिए इनके ये जो पद है उन्हें गेय कहा जा गया है, या गेय शैली का कहा गया है। इसमें विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जाता है। इनके ये जो शैली है, या ये जो पद निर्माण हुए हैं, इनकी इसका मूल स्रोत जो है वो परंपरा से चले आए जो लोकगीत है, उन लोकगीतों में छुपी हुई या उसके माध्यम से ली गई है, ऐसा माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। अलग अलग प्रकार के छंद, साहित्य लेखन में जो छंद होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उस तरह के अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग भी पद के लेखन में किया जाता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। दो परंपराओं के माध्यम से पद लिखे गए हैं। शबद संत कवियों की ये एक प्रकार की रचना है, पद रचना है, और दूसरे कृष्ण भक्तों ने जिस तरह से लिखी है, रची है, वो दूसरे प्रकार की है। इस तरह की दो प्रकार से पद रचना की जाती है। आज ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं गुरुबानी, इस पाठ में गुरु नानक जी क्या कहना चाहते हैं, ये हम संक्षेप में यहाँ पर जो पाठ परिचय दिया है उस पाठ परिचय में समझ लेते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनुष्य के जीवन का पथ प्रदर्शक होता है, रास्ता दिखाने वाला होता है, अपने जीवन को सही तरह से जीने का तरीका बताने वाला होता है गुरु। और इसीलिए गुरु का महत्व, महिमा मनुष्य के जीवन में बहुत 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 ज़्यादा है। और एक बात हम समझ ले कि जितने भी साहित्यकार हुए हैं या जितने भी संत कवि हुए हैं, उन सभी की रचनाओं में हम देख सकते हैं कि गुरु का सम्मान इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में किया। गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही उन्होंने बताया। या गुरु हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक होता है, या गुरु ही सर्वस्व होता है, ये बताने का कार्य इन साहित्यकारों ने बड़ी मात्रा में किया है। उसी तरह से रैदास जी ने भी नानक जी ने भी इन पदों के माध्यम से गुरु की महिमा दर्शाई है। कर्म की महानता जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, कर्म करना बहुत ज़रूरी होती है, और कर्म करने से ही इंसान महान बनता है या उसकी महानता होती है। इंसान कैसा भी हो, उसके जीवन में किए गए कर्म ही उसकी पहचान बनती है, और इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए, या मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य कर्म होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कर्म की महानता को भी प्रदर्शित किया है। सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर, तीसरा विषय यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्ची शिक्षा, जीवन में सच्चा ज्ञान क्या होता है, सच्ची शिक्षा या हम एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो क्या हो सकता है, इन विषयों पर इन्होंने अपने विचार जो है व्यक्त किए, उनके भाव जो है वो प्रदर्शित किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चारित्र्यवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए, मनुष्य का जीवन अगर उदात्त बनाना है, उच्च कोटि का हम कह सकते हैं, या ऊंचा बनाना है, अच्छे स्थान पर पहुंचना है, या सम्मान पाने लायक बनाना है, उच्च कोटि का बनाना है, और इस साथ ही साथ उसे हमें चारित्र्यवान बनाना है। जो भी उसकी ओर देखे पूरे सम्मान के साथ देखे। चरित्र निर्माण, चरित्रवान बनने के लिए इंसान की बहुत बड़ी विशेष या महत्वपूर्ण विशेषता है कि हर इंसान के अंदर चारित्र होना चाहिए। चारित्र का ही सम्मान दुनिया में होता है, और इसीलिए उदात्त व्यक्तित्व या जीवन बनाना हो, चारित्र्यवान बनना हो, तो उस क्षेत्र में, उस राह में, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए नानक जी का कहना है कि तीन चीज़ों का बहुत महत्व है। सबसे पहले है गुरु का मार्गदर्शन। अगर आपको ऊंचे स्थान पर बैठना है तो आपको उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही गुरु के माध्यम से। और इसीलिए सबसे पहली बात,
कोई भी इंसान जो ऊंचा उठना चाहता है, उदात्त बनना चाहता है, चारित्र्यवान बनना चाहता है, उसे गुरु का मार्गदर्शन मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ उसके कार्य, सिर्फ मार्गदर्शन मिले और उस मार्गदर्शन पर ये चले ही ना, उसने वो कार्य किया ही नहीं, उस रास्ते पर चलने के कष्ट उसने उठाए ही नहीं, तो फिर उस मार्गदर्शन का कोई लाभ नहीं है। और इसीलिए उस मार्गदर्शन के बाद मनुष्य ने उस रास्ते पर चलने के लिए उत्तम कार्य, मतलब जो कार्य करेगा उस गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर जो कृतियां करेगी, वो उसके आदर्श कार्य होंगे, वो उत्तम कार्य होंगे, वही तो होंगे। गुरु जो कहता है या करता है या बताता है, जो मार्ग दिखाता है, वो अच्छा ही होगा, आदर्श होगा। अगर आदर्श गुरु है तो आदर्श ही उसे बताएगा, और इसी के माध्यम से उससे जो कार्य बनेंगे वो आदर्श कार्य होंगे। और ऐसे आदर्श या उत्तम कार्य और इसके साथ साथ सच्ची शिक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है, और अच्छी सच्ची शिक्षा भी उसके जीवन में होनी चाहिए। ये सभी वो सच्ची शिक्षा के बाद ही हासिल कर सकता है, और ये जब तीनों वो ग्रहण करता है, उसकी ओर बढ़ता है या अपने जीवन में धारण करता है, तो निश्चित तौर पर नानक जी को लगता है कि मनुष्य का जीवन उदात्त बनेगा, वो इंसान भी चरित्रवान बनेगा। ये तीन चीज़ें अगर उसके जीवन में सम्मिलित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति उदात्त चरित्र का बनेगा, उसका सम्मान पूरी दुनिया में होगा। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, यह भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में गुरु परंपरा का बहुत सम्मान है, गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, गुरु सर्वोच्च माना जाता है। हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पर अलग अलग गुरुओं का स्थान है। हमारी परंपरा में उसका सम्मान करने की जो सीख हमें मिली है, तो गुरु हमने हमेशा ही पूज्य माना है, सबसे ऊंचा माना है, और कईयों ने तो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान, ऊपर स्थान गुरु को दिया है, बहुत सारे लोगों ने। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि गुरु के ऐसे, ये जो गुरु है जिसका स्थान ईश्वर से भी बड़ा है, तो ऐसे गुरु से दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, उसकी कमाई है। सबसे बड़ा उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है वो गुरु के पास से मिला हुआ ज्ञान, यही उसका सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है, ऐसा नानक जी को लगता है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। देखिए, कोई भी मनुष्य कहाँ पर वो जन्मा है, क्या उसका परिवार है, किस तरह से उसका शारीरिक रचना किस तरह की, उससे कोई लेना देना नहीं। उसने जीवन में क्या कार्य किया है वो महत्वपूर्ण है, और जो अच्छे कार्य करता है वो अनादि अनंत काल तक याद रखा जाता है। उसके कार्य अगर आदर्श है तो उसको पूजा जाता है, और इसीलिए उसके कर्म ही उसके व्यक्तित्व या उसके उदात्त चारित्र्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इसीलिए उसके उत्तम कार्यों का सम्मान सारा जमाना या समूचा विश्व करता हुआ हमें दिखाई देता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। और ये भी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी सीख है। हम जैसे या बहुत सारे ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने सही तरह से हमारे संस्कृति को, हमारे संतों को, उनके विचारों को समझा नहीं है, वो आज भी इस तरह के वर्ग, जाति, पंथ या इस तरह की भावनाओं में बसे हुए हैं। आज भी बड़ी मात्रा में हमें समाज में कहीं ना कहीं जाति या समाज व्यवस्था में जो भेद है, वो जो ऊंच नीच है, वो कम अधिक मात्रा में दिखाई देती है, और हमारे संत कवियों ने तो उसे सदियों से नकारा है, उसे दूर करने के लिए कहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि किसी जाति या वर्ग से इंसान को नहीं जोड़ना चाहिए, उसकी श्रेष्ठता जाति या वर्ग से नहीं होनी चाहिए, तो उसके कर्मों से, उसने किए हुए समाज के लिए जो कुछ किया है उसके माध्यम से होनी चाहिए, यही उनकी धारणा थी। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। कर्मकांड जिसका कोई आधार नहीं है, लेकिन हम लोग करते रहते हैं, ईश्वर को ये करो, इस भगवान को पूजे, ऐसा करो, वैसा करो, ये व्रत करो, ये वैकल्य करो, इस तरह की ये पूजा, ये विधि, इस तरह की जो चीज़ें नानक जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन्होंने
सिर्फ पसंद नहीं थे, इन्होंने किया तो नहीं, जो करते थे उनको अभी बड़ा विरोध किया हुआ है, मतलब कर्मकांड इन्हें पसंद नहीं है। बाह्याडंबर, बाह्याडंबर हम किसे कहते हैं? जो लोग दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग तरह की प्रस्तुति करते हैं, जैसे बड़े बड़े तिलक लगाना या अलग अलग तरह के वेश परिधान करना, या हम कितने बड़े भक्त हैं यह दर्शाने के लिए जो इस तरह की कृतियां करते हैं, वो बाह्याडंबर मतलब दिखावा। ये जो दिखावा है इसके भी वो सख्त खिलाफ थे। लोगों को दिखाने के लिए मैं कितना भजन करता हूँ, मैं कितनी भक्ति करता हूँ, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए वो अगर करता है, सत्संग करता है या इस तरह की चीज़ें करता है, वो बाह्य आडंबर है। इसके वो सख्त खिलाफ थे। अगर तुम्हारे मन में सच्ची निष्ठा है, ईश्वर के प्रति स्नेह है, भक्ति है, तो तुम अपने मन से उसे करो, ना कि बाह्य आडंबर करके या लोगों को दिखाकर उसे तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। या कर्मकांड से भी, पूजा व्रत वैकल्य इन जैसे चीज़ों पर भी उनका विश्वास नहीं था, और इसीलिए इन दोनों चीज़ों का इन्होंने खंडन किया है, घोर विरोध किया है। इन्होंने तो अपने जीवन में कभी किया नहीं, दूसरों ने भी किया है तो उसका विरोध करने का काम इन्होंने किया है। ऐसे ये रचनाकार है, और इनकी ये जो विचार है ये आज भी, आज के समाज के लिए भी काफ़ी मात्रा में लाभदायक है, या पूरी तरह से लाभदायक है, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए, हम विस्तार से रचना का अध्ययन अब करने वाले हैं। पाठ 5वां गुरुबानी की जो रचना है, इस रचना का हम अध्ययन करने वाले हैं। एक बात समझ लें कि निश्चित तौर पर जब हम रचना पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें रचना में उसकी भाषा में जिस तरह की शब्दों के प्रचलन है, उन शब्दों को देखकर कभी कभी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब हम उसका अर्थ समझ लें तो निश्चित तौर पर अर्थ में गहराई महसूस होगी, उन विचारों में वो उदात्तता महसूस होगी और स्पष्टता भी हमें महसूस होगी। देखिए, पहला पद यहाँ पर जो दिया गया है, इस पद को हम पढ़ते हैं। नानक गुरु न चेतसी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहूँ नानक सहुस नाहा, फली आही फूली आही बपुड़े भी तन विच स्वाहा। देखिए कितना सुंदर है, किस तरह से इन्होंने ये रचना की है। शब्द देखें तो बहुत सारे। अब देखिए, शब्दशाह या शब्दों के अर्थ देखकर एक एक पंक्ति का अर्थ यहाँ पर महसूस नहीं होगा, लेकिन पूरे पद को सामने रखकर पद में जो कहने की कोशिश उन्होंने किया, जो तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं, वो विचार हम समझ सकते हैं। नानक जी इस पहले पद में जो कहना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थ हम समझने की कोशिश अगर करें, उस तो या समझ ले, तो बाद में उसका भावार्थ जो है या उसका अर्थ जो है वो समझने में आसानी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक जी क्या कहते हैं? गुरु नानक जी कहना चाहते, न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। यहाँ पर जो कठिन शब्द है, यहाँ पर चेतनी, चेतनी का अर्थ होता है चेतना या महसूस करना। हम कहते हैं ना, महसूस होना या चेतना, जीवंतता का प्रतीक हम जिसे कह सकते हैं, तो वो चेतना। मनी, मनी का अर्थ होता है मन। आपने, आपने का अर्थ होता है अपने। सुचेत, सुचेत का अर्थ होता है चतुर या अपने आप को ज्ञानी समझने वाला। खुद, ये हम कहते हैं ना, जिसे अपने आप को खुद को ही ज़्यादा होशियार समझता है, ऐसा जो इंसान है। उसके बाद चूते तिल बुआड़, बुआड़ का अर्थ होता है बुआई करना। जीव का अर्थ होता है जैसे। सोए का अर्थ होता है सोए हुए। मतलब क्या है? गुरु नानक जी कहते हैं कि जो इंसान खुद को ही सुचेत मतलब ज्ञानी समझता है, खुद को ही चतुर समझता है, या गुरु के बिना ही वो खुद ज़्यादा समझदार है ऐसा मानता है,
गुरु का सम्मान किए बिना वो खुद को ही हम कह सकते हैं कि ज़्यादा समझदार कहता है, ऐसे इंसान की उन्होंने खेत में आए हुए ऐसे जो वृक्ष है जिनको बोया नहीं जाता, ऐसे वृक्षों से यहाँ पर तुलना की। वो कहते हैं छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत। ऐसा इंसान जो है, जो खुद को ही ज़्यादा समझदार समझता है, खुद को ही ज़्यादा ज्ञानी समझता है, ऐसा इंसान छूते तिल बुआड़, तिल जो होता है खेतों में जो बिना बोए निकल आता है उसे तिल, या हम कह सकते हैं ऐसा वृक्ष जिसे यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस भी कहा जाता है, वो जो वृक्ष है वो बिना बोए आ जाता है, कोई बोता नहीं है, कोई उसकी इच्छा करता नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही खेत में उपज जाता है, अब आ जाता है, बिना बोए ही उसकी उपज जो है वो निकल आती है, खेत के अंदर से निकल आता है, या उसकी उपज आ जाती है, या वो उग जाता है। तो ऐसा जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको किसी ने बोया नहीं है, ऐसा जो तिल है, वो तिल जैसे अपने आप ही निकल आता है या खेतों में आ जाता है, उसी तरह से ये जो इंसान है जो गुरु के बिना ही खुद को ज़्यादा सयाने या खुद को ज़्यादा होशियार या चतुर समझते हैं, इन दोनों की तुलना की है। जैसे उस वृक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, उसी तरह से ये खुद को ही ज़्यादा समझदार समझते हैं, चतुर समझते हैं, ऐसे लोगों को भी समाज में कोई स्थान नहीं होता। ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसा नानक जी को लगता है। खेते अंदर छूटा कहूँ नानक सहु नाय। ऐसा जो खेत मतलब ये जो निकल कर आने वाले ये जो वृक्ष होते हैं, खेते अंदर छूटा, छूटे का अर्थ होता है छूटे पड़े हुए हैं या बिना किसी काम के पड़े हुए हैं। सौ का अर्थ होता है सौ, मतलब ये जो है ना, इसको किसी ने बोया नहीं है, ये जो तिल है उसको किसी ने बोया नहीं है, ये खेत के अंदर अपने आप ही उगल कर आए हैं, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है। तो इसका कोई मालिक नहीं है तो ये खेते अंदर छूटा कहूँ ना नानक सौ नाय, ऐसे लोगों के कोई एक मालिक नहीं होता है, तो वो उसके 100 मालिक जो है वो वहाँ पर हम देख सकते हैं या होते हैं, ऐसा उनको लगता है या उन्होंने कहा है। फली आही फुली आही बापुड़े भी तन बीच स्वाहा। ऐसे ये जो तिल है या ये जो वृक्ष है, ये वृक्षों को अगर हम देखें सामान्यतः तो उनको फल आते हैं, फूल आते हैं, वो फलते फूलते हैं और उनको लगता है कि चलो हम बहुत संपन्न हैं, हम अपने आप ही उभर कर आए, खुद ही निकल कर आए और अपने हम इतने विकसित हुए हैं या इतने अच्छे हुए हैं, इतने सुंदर है, हमें फल हम सब फल फूल गए, ऐसा उन्हें लगता है या खुद के बारे में वो ऐसे सोचते हैं, वो बेचारे ऐसे मानते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि तन विच स्वाहा, स्वाहा का मतलब क्या है, उनका जो तन है, शरीर है, तन का अर्थ होता है शरीर और स्वाहा का अर्थ होता है राख, उसका शरीर अंत में राख में मिलने वाला है। क्योंकि उसको किसी ने बोया नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, किसी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे कितना फले फूले, खुद को कितना भी अच्छा बनाए, फिर भी उसका तो फायदा कुछ होने वाला नहीं, अंत में उसे राख में ही मिलना होगा। उसी तरह से ये जो इंसान है जिनको गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जो गुरु को महत्व नहीं देते, खुद को ही ज़्यादा समझदार समझते हैं और अपने रंग में रंग कर उस तिल की तरह खुद को ही बहुत ज़्यादा समझदार समझकर अपनी ही तरह से गुरु की अवहेलना करते हैं या गुरु को अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं, तो उनका जीवन भी उसी तिल की तरह निरर्थक हो जाता है और एक दिन अंत में उस तिल की तरह उन्हें भी राख में मिलकर नष्ट होना पड़ता है, स्वाह होना पड़ता है, उनका भी जीवन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मतलब यह है कि गुरु के बिना इंसान की जीवन में पूर्णता नहीं है।
या इंसान समझदार नहीं हो सकता, इंसान को सही तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उस वृक्ष की तरह जिसका कोई मालिक नहीं, उसी तरह से इंसान भटकते रहते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता है, उनके पास ज्ञान ही नहीं होता है, तो उसका लाभ कैसे होगा। वो ऐसे ही अज्ञानी, खुद को ही ज़्यादा ज्ञानी है ऐसा समझकर भटकते रहते हैं और वास्तव में उसका कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर नानक जी ने कहा है। और यही बात वो समझाना चाहता है स्पष्टता से। अगर हम इस पद का भावार्थ देखें तो भावार्थ में क्या कहना चाहते हैं नानक जी, देखिए कवि गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते, जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं, अर्थात लापरवाही करते हैं, बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। इसका मतलब यह है कि वे खुद को ही चतुर समझते हैं या खुद ही चतुर बनते हैं। किसी ने उन्हें चतुर बनाया नहीं है, किसी ने उन्हें ज्ञान दिया नहीं है, समझदार बनाया नहीं, किसी गुरु का मार्गदर्शन इन्होंने लिया नहीं, अपने आप ही खुद ही ने ही खुद को चतुर समझ लिया और लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। वे व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की समान, उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत में अंदर से जले हुए हालत में पड़े होते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। देखिए वो उसी तिल की तरह जो खुद को बिना गुरु के ज़्यादा समझदार समझते हैं, उनकी हालत कैसे होती है, खेत में उगने वाले तिल की तरह जो खेत के अंदर जले, आधे जले पड़े। क्योंकि जब लोग अपने या किसान अपनी उपज निकाल लेते हैं तो बचे हुए ये जो पौधे रहते हैं ना, इनको जला देते हैं। उसे ऐसे ही आधे जले इंसान की तरह समाज में भी ये वर्ग जो खुद को ही ज़्यादा समझदार समझता है, वो वर्ग भी उसी तरह से पड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। उनका भी स्थान दुनिया में ऐसे ही होता हुआ हमें दिखाई देता है और उनका कोई मालिक नहीं बनता, कोई मालिक नहीं बनता उनका। ऐसे तिल के पेड़ को कौन अपनाना चाहेगा जिसका कोई फायदा ही नहीं है, जिसके अंदर पूरी तरह से जहर ही बसा हुआ है। ऐसे तिल के पेड़ को कौन अपनाना चाहेगा। उसी तरह से समाज में ऐसे लोग जिनके अंदर पूरी तरह से जहर बसा हुआ है, वो खुद को ही ज़्यादा समझदार समझते हैं, दूसरों को समझने में या दूसरे गुरु का ज्ञान लेने में वो असमर्थ रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन अपनाना चाहेगा। और इसीलिए रचनाकार यहाँ पर कहते हैं कि इनका कोई मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, मतलब दुनिया के लोग इनसे दूर भागते हैं, क्यों जाना इनके पास, ऐसा लोग सोचते हैं, उनसे दूर निकल जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, उनसे संपर्क जो है वो तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के साथ ईश्वर भी नहीं रहता। नानक जी कहते हैं इन लोगों का साथ ईश्वर भी छोड़ देता है, ईश्वर भी इनसे दूर चला जाता है। नानक जी कहते हैं वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे तो हम बाहर से देखें तो लगता है कि अरे ये कितने ऊंचे जा रहा है, कितने बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त कर ली। लोगों को देखकर जैसे वो तिल की पौधे की तरह वो भी फलता फूलता है, दिखने में बाहर से बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन जैसे उसके अंदर झांका जाए, उसकी उपयोगिता देखी जाए तो कुछ हाथ में नहीं आता। वो पूरी तरह से हमें पता चलता है कि जब हम उसके उपयोग के बारे में देखते हैं तो वो उपयोग कुछ नहीं है, पूरी तरह से जहरीला है। उसी तरह से दुनिया के ये जो लोग हैं वो लोग भी अंदर से पूरी तरह से जहरीले दिखाई देते हैं या जहरीले होते हैं। मैल मतलब उनके अंदर गंदगी और मैल ही बसा होता है, कुछ ज्ञान और अच्छाई का नाम मात्र या कुछ भी अंश उसमें हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे ये लोग होते हैं। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति भी वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। उसी तरह से जैसे ये लोग हैं, उसी तरह से वो तिल की पेड़ की हालत बन जाती है, खराब, जले, सूखे, जहरीले रूप में बसे हुए, ऐसे ही बन जाती है। ऐसे में दिन दुखी लाचार जले तिलों के 100 खसम अर्थात मालिक बन जाता है। और ऐसे दिन दुखे चले मतलब इसके 100 मालिक बन जाते हैं। उसी तरह से इन लोगों के भी 100 मालिक बन जाते हैं, जबकि उन फलते फूलते वाले तिलों की फली में राखी होती है। उन फलते फूलते अगर तिलों को हम देखें तो उसके अंदर
हम देखेंगे कि राखी मिलेगी, राखी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन जो है वो बेकार होता है। अगर हम बिना गुरु के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नानक जी का ये जो विचार है, ये विचारों को हमें देखना होगा और समझना होगा कि बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो कुछ हमें जीवन में अच्छा मिलता है, सच्चा मिलता है, सही मिलता है, या जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमें गुरु से ही मिल सकता है। यही उन्होंने कहा है, बिना गुरु के हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने गुरु का सम्मान करना ही चाहिए, या हमारी जो भी उपलब्धि होगी वो हमारे गुरु के कारण ही होगी। यह विचार, यह विश्वास और यह भाव जो है हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। यही गुरु नानक जी इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं। मतलब गुरु का महत्व मनुष्य जीवन में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, यही वो दिखाना चाहते हैं। उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए, अन्यथा अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो हम अपने ही जीवन को अंधकार में लेकर जाते हैं। यही यहाँ पर इस पद के माध्यम से नानक जी हमें समझाना चाहते हैं, और वो खुद ही गुरु परंपरा से आते हैं। तो गुरु का महत्व कितना है ये उनसे ज़्यादा तो कोई बता नहीं सकता। इतना गुरु के महत्व के बारे में वो हमें समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद यहाँ पर दिया है, देखिए, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखो, लिखू अंत न पारावार। देखिए इस दूसरे पद में, यह भी बहुत सुंदर पद है। इस पद का अर्थ अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले अर्थ समझने के साथ साथ उसमें आए हुए जो शब्द हैं, इन शब्दों को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, या पहले हम शब्द समझ लेते हैं, उसका शब्दार्थ जो है उस पद का समझ लेते हैं, और फिर उसका भावार्थ जो है वो यहाँ पर हमें समझना है। तो यहाँ पर जली का अर्थ होता है जलाकर, या दूसरे एक और अर्थ यहाँ पर जली का होता है जल से, पानी हम जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जली का अर्थ वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो वो है जलाकर या जलाना। मोह का अर्थ होता है माया, आसक्ति, माया। मनुष्य के जीवन में मोह है, माया है। घसी का अर्थ होता है घिसकर। मसी का अर्थ होता है शाही, इंक हम जिसे कहते हैं, शाही। उसके बाद है मति का अर्थ होता है बुद्धि। और यहां पर देखिए, ये जो पहले दो लाइन है इस पद के, क्या कहते हैं? जली मोह घसी मसी करे। मनुष्य के जीवन में मोह, यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य के अंदर मोह माया समा जाती है, या मनुष्य के अंदर मोह माया होती ही है, इस मोह माया से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। और अच्छे अच्छे इस मोह माया के भेद से, उसके आकर्षण से भाग नहीं पाए, दूर नहीं हो पाए, उसको छोड़ नहीं पाए। और इसीलिए रचनाकार नानक जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, जली मोह, मोह को जला दो, उसे घिसकर उसकी स्याही बनाओ। मसी करी, स्याही बनाओ। मोह को जलाकर उसको घिसकर उसकी स्याही बनाओ। मति कागद करी सारो। मति का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि का कागज
कागज जो है वो करो। कागद करी सारो, सारो का अर्थ होता है बढ़िया, सारो का अर्थ होता है बढ़िया या अच्छा। मति जैसे या बुद्धि जैसा दूसरा कोई बढ़िया कागज नहीं हो सकता जीवन में। लेखन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो होती है स्याही और दूसरा लगता है कागज। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अपने जीवन में जो मोह होती है, माया होती है, उसको जलाओ, उसको घिसो और उसकी स्याही बनाओ। और जो बुद्धि है, जो मति है, उस बुद्धि को, मति को या अपने अक्ल को क्या बनाओ, एक बढ़िया सा कागज बनाओ, श्रेष्ठतम कागज बनाओ, उच्चतम कागज बनाओ, या उससे बढ़िया कागज दूसरा कोई नहीं मिल सकता जीवन में। भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखो बेचारी। यहां पर भाई, यहां भाई का अर्थ होता है भाऊ, प्रेम। यहां पर कलम का अर्थ होता है लेखनी, कलम का अर्थ होता है लेखनी। चितू का अर्थ होता है चित्त, चित्तू का अर्थ होता है चित्त। आगे पूछू, पूछी का अर्थ होता है पूछी का अर्थ होता है पढ़कर, पूछी का अर्थ होता है पढ़कर। बेचारी का अर्थ होता है विचार करने वाला, बेचारी। लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इसके बाद सलाह का अर्थ होता है ईश्वर और पारावार का अर्थ होता है सीमा, पारावार का अर्थ होता है सीमा। तो यहां पर देखिए, मनुष्य के जीवन का जो मोह है, उस मोह को, उस माया को जलाकर, घिसकर उसकी स्याही बनाओ। मनुष्य की जो बुद्धि है, मति है, उसका कागज करके, उसको, उसके कागज की श्रेष्ठतम कागज उसे बनाओ। और प्रेम, या हम जिसे कह सकते हैं कि शिक्षा, या कह सकते हैं, या प्रेम कह सकते हैं, उसकी कलम या लेखनी जो है वो बनाओ। मतलब प्रेम भाव से, या प्रेम की कलम बनाओ, या प्रेम भाव की कलम जो है, लेखनी जो है बनाओ। और ऐसा लेखक बन जाओ, ऐसा चित्तू लेखारी, मतलब चित्त जो है वो लेखक बन जाए। यहाँ पर देखिए, जलकर, मोह को जलाकर घिसकर स्याही बनाओ। मति या बुद्धि को अपना श्रेष्ठतम कागज बनाओ। भाईचारा या प्रेम भाव को अपनी कलम बनाओ और अपने चित्त को एक उच्चतम लेखक बना दो, या चित्त को हमें लेखक बनाना है। और फिर गुरु पूछे लिखो विचार, गुरु से पूछकर, उससे सीखकर या शिक्षा लेकर, उसकी कृपा दृष्टि जो है वो प्राप्त कर कर लिखो नाम सलाह लिखो। ईश्वर के नाम का जप, या उनके गुरु की कृपा दृष्टि से ईश्वर का नाम अपने अंदर लिख लो, संभालो, या इसको निर्माण कर लो। प्रभु का गुणगान, स्तुति जो है उसको लिख लो। और जब तुम ऐसा करोगे, प्रभु का गुणगान करोगे, उसका गीत लिखोगे, उसका सम्मान करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा, या तुम जब लिखोगे तो तुम्हें लिखते हुए ये समझ में आएगा, या तुम्हें ये भी लिखना चाहिए, लिखो न अंत पारावार। तभी तुम्हें ये भी लिखना चाहिए, प्रभु का न कोई अंत है,
और ना कोई सीमा, न पारावार, न कोई सीमा है। मतलब क्या है? ईश्वर अनंत है, अनादि है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। संक्षेप में अगर हम इस पद का भावार्थ यहाँ पर देखें तो नानक जी कहते हैं कि ये भाइयों, मतलब लोगों से उन्होंने आह्वान किया है, लोगों से वो कहते हैं, अपने शिष्यों से या अपने सुनने वालों से वो कहते हैं कि मोह या माया ये मनुष्य का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि शत्रु है, सबसे बड़ी शत्रु या संकट है। और इसीलिए इस मोह या माया को जीवन से दूर करो। तो उसे दूर करने के लिए सबसे पहले उसे जला दो, उसे घिसो और उसकी स्याही बना लो। आपके पास जो बुद्धि है या जो अक्ल है, उस बुद्धि को, उस अक्ल को एक श्रेष्ठ कागज बनवा लो अपने जीवन में, इस सुंदर कागज बनवा लो। प्रेम भाव की कलम लो, उस कलम को बनाओ और चित्त को लेखक बनाओ। मतलब देखिए अपने जीवन में हमें क्या क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो ऐसे अलग अलग उसको लेखक बनाओ। फिर गुरु से पूछकर, अपने गुरु से पूछकर, अर्थात उनसे शिक्षा लेकर या उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके सोच विचार कर ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो। क्योंकि तुम इस तरह से अलग अलग तरह से तैयारी करके अपने चित्त को लेखक बनाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। और तुम जब लेखक बनते हो तो गुरु की कृपा दृष्टि के बाद, उनके मार्गदर्शन के साथ ईश्वर के नाम की स्तुति लिखने का काम शुरू कर दो या लेखन करो। और प्रभु का गुणगान और विचार जो है वो लोगों तक पहुंचाओ या वो करो, लिखो। और इसके साथ साथ यह भी लिखो कि उस प्रभु का ना कोई अंत है न कोई सीमा है, वो अनंत है, अनादि है, सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशक है, ऐसा हम वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इस दूसरे पद में भी गुरु का महत्व कितना है और हमें अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन लेकर किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये भी इस पद के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो इस वीडियो में हमने विस्तार से इन पदों को समझा है। बाकी बचे हुए पद जो है वो अगले वीडियो के माध्यम से हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।